काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं सर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ में सर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो लैब्स में आपको, जैसे मैं ज्योग्राफी में था तो मैंने 6 महीने 1 साल के लिए एक्सपीरियंस किया था। वहाँ पे जो मशीनें हैं, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे मैप्स हैं, बहुत उत्तम क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं। तीसरा सर, और साथ में सर वहाँ का माहौल रहने का, वहाँ पे सहयोग का माहौल पाया जाता है। अगर आप जूनियर सीनियर है, वहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। हर जूनियर्स की बिल्कुल हेल्प की जाती है, हर मामले में सीनियर आके हेल्प करते हैं। सर वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी में जाके आप पढ़ सकते हो। इतनी सारी सुविधाएं और उसके बाद रहने के लिए 10 रुपये महीना किराया, और किराया बढ़ाया तो उसके बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। ये अच्छी बात है सर। मुझे लगता है मुद्दा कुछ और था इसमें, क्योंकि अगर जेएनयू का फीस स्ट्रक्चर देखा जाए, जो हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर है, उसमें रूम रेंट प्लस में मेस चार्जेस, सर्विस चार्जेस, 4-5 चार्जेस आते थे। तो कुल मिलाकर पहले पर मंथ अराउंड 3000 से 3200 के आसपास खर्चा पड़ता था। लेकिन जब ये नया मैनुअल आया उसके बाद में ये खर्चा बढ़ के 6500 से 7000 के आसपास हो रहा था। अच्छा। तो सर मैं एक स्टडी जेएनयू में की गई थी कि जेएनयू में 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके फैमिली की इनकम 10,000 रुपये से कम है पर मंथ की। सर ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 10,000 से कम है और वो 7,000 रुपये पे नहीं कर पाएंगे सर। इस वजह से वहाँ पे इशू उठा था कि जो फीस वृद्धि है उसको वापस लिया जाए, गरीब स्टूडेंट्स के सारे खिलाफ हो सकती है। सुनिए, लगातार ये बात उभर कर आ रही है कि भारत में विषमता निरंतर बढ़ रही है। 1% सबसे अधिक अमीरों के पास देश का 73% धन है। जी सर। और आर्थिक वृद्धि दर लगातार गिरती जा रही है। आपको क्या लगता है कि आर्थिक वृद्धि दर और विषमता में कोई संबंध पाया जाता है जिस पर शोध हुआ है, निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं? सर माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा कोई निष्कर्ष अभी क्या था नहीं। अच्छा, भूगोल में पढ़ा तो होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। भूगोल में आपने क्या वो पढ़ा है, लॉरेंज वक्र पढ़ा है? जी सर। गिनी गुणांक पढ़ा है? जी सर। क्या होता है लॉरेंज वक्र? सर आइडियल कंडीशन में देखा जाता है तो 45 लाइन की रेखा होती है, जो इंक्रीमेंटल इनकम होती है और पॉपुलेशन का शेयर होल्डर, उनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो 45 डिग्री की आइडियल रेखा होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डेविएशन होता है तो असमानता उतनी ही ज़्यादा होती है। तो और उस असमानता को नापने के लिए उसका एरिया लेके टोटल से डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ से गिनी कोफिशिएंट निकल के आता है। तो गिनी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे विषमता उतनी ज़्यादा होती है। तो अभी तो भारत का गिनी कोफिशिएंट विश्व में सर्वाधिक दूसरे पायदान पर है। रूस में सर्वाधिक विषमता है और भारत दूसरे नंबर पर है विषमता में। और ये पिछले 6-7 वर्षों में ही हुआ है। पहले भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। क्या लग रहा है कि शासन की नीतियाँ अब न सिर्फ समाजवाद के दर्शन को छोड़ चुकी हैं बल्कि मानववाद को भी छोड़ चुकी हैं? सर मेरा ऐसा पूर्णतः मानना नहीं है, बिकॉज आज भी सरकार ऐसी योजनाएं चला रही हैं, ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है जिनके माध्यम से जो समाज का निचला वर्ग है उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। जैसे किसानों में किसान सम्मान निधि की योजना चलाई गई है, गरीबों के लिए जो बेरोजगार हैं, अकुशल बेरोजगार हैं, उनके लिए मनरेगा का कार्यक्रम शुरू किया गया है, पीडीएस की स्कीम चलाई जा रही है, साथ में बेरोजगारों को कई राज्यों में भत्ता देने की कोशिश की जा रही है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए मातृत्व बंधन योजना है। लेकिन उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग एक ऐसी शताब्दी में जी रहे हैं, लग रहा है हम कभी फिर से पूर्व मध्यकाल में चले गए। सर स्थिति इतनी खराब नहीं है। ये मेरा यह मानना है कि एनसीआरबी का जैसे अभी डेटा निकल के है उसमें महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अपराध हैं, अपराधों की संख्या बढ़ी है पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो। लेकिन सर उन अपराधों पर सरकार अंकुश लगाने का पूरा प्रयास कर रही है। नहीं, सरकार के मंत्री और नेता भी उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष को, गृह मंत्री को कहना पड़ गया कि ऐसी बातें से लोग परहेज करें। इससे जाहिर है कि लोगों की संलिप्तता इस तरह की घटनाओं में बढ़ी थी। सर ये संभव हो सकता है किसी पार्टी कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता ऐसा काम करे, लेकिन सरकार का सर ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है कि उनका समर्थन किया जाए। सरकार का हमेशा आधिकारिक स्टैंड यही रहा है कि उन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के दायरे में रहकर कानून की जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया जाना चाहिए। अच्छा, समृद्धि दर निरंतर गिर रही है और शेयर बाजार निरंतर चढ़ रहा है। ये शेयर बाजार और समृद्धि दर में